मेरी भाभी तो चांद का टुकड़ा थी। आज मैंने पहली बार अपनी भाभी को गौर से देखा था। भाभी को ससुराल आए लगभग एक हफ्ता हो गए थे, पर मैंने अपनी भाभी को कभी ध्यान से देखा नहीं था। पर आज उनकी रसोई का पहला दिन था। वह सबको खाना बनाकर परोस रही थी। बहुत दिन बाद हमें बहुत स्वादिष्ट खाना मिला। माँ की उम्र ज़्यादा हो जाने के बाद माँ किसी तरह हम लोगों को खाना बना देती, किसी तरह हम अपना पेट भर लेते थे। पर भाभी ने हमें अपने हाथों से खाना खिला पहले दिन से ही अपने दिल में जगह बना लिया था। धीरे धीरे मेरी भाभी की बातें ज़्यादा होने लगी। भाभी मुझसे घुल मिल गई। मेरे भाई संदीप ने मेरे और नहीं तो जब मैं और भाभी आपस में बात करते तो भाई कहता, तुम दोनों के बीच में कौन पड़ेगा, तुम दोनों के बीच में जो पड़ेगा वह पिटेगा। इस बात पर हम तीनों हंसने लगते। भाभी के आने के बाद मेरे दिन कुछ इसी तरह गुजर रहे थे। भाभी ने अपने प्यार और गुण से सबके दिल में जगह बना लिया। मेरे भाई और भाभी की शादी को काफ़ी दिन गुजर गए। मेरे भैया भाभी की कोई औलाद नहीं हुई। भाभी तो अपने कामों में इतनी गुम थी कि वो भूल ही गई थी कि उन्हें अब बच्चा होना चाहिए। वह तो मेरी माँ ने एक दिन उन्हें ताने कसते हुए याद दिलाया, अरे रोशनी, तेरी शादी को 3 साल होने को है, पर तू अभी तक माँ नहीं बनी। भाभी ने हंसकर कहा, माँ जी, इसमें मेरी क्या गलती है? भगवान को जब देना होगा तो बच्चा दे देंगे। अगले दिन माँ ने भाई से कहा कि भाभी को वो डॉक्टर के पास ले जाए। भाई जब भाभी को डॉक्टर के पास ले गए तो शायद उस दिन भाभी का चेकअप हुआ, पर डॉक्टर ने भैया भाभी को कुछ टेस्ट लिखे। घर आने के बाद भैया ने बताया कि टेस्ट अगले हफ्ते आ जाएंगे। अगले हफ्ते भैया भाभी फिर डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर के पास जाने के बाद वापस जब भैया भाभी घर आए तो दोनों के चेहरे पर मायूसी थी, मानो वो दोनों अभी फूट फूट कर रो देंगे। जब माँ ने पूछा क्या हुआ, डॉक्टर ने क्या कहा, तो भाभी ने माँ से रोकर सारी बातें बता दी कि डॉक्टर ने कहा कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती। इस बात पर माँ ने ऐसा कैसे हो सकता है? भाभी ने कहा, हाँ माँ जी, यही सच है, मैं कभी माँ नहीं बन सकती। यह सब सुनकर उस दिन तो माँ ने भाभी से कुछ नहीं कहा। पर कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन माँ ने भाभी से कहा, रोशनी, मैं संदीप की दूसरी शादी करवाना चाहती हूँ। अपने पति की दूसरी शादी का नाम सुनकर रोशनी भाभी माँ के पैरों पर गिर गई और कहने लगी कि नहीं माँ जी, ऐसा मत कीजिए, आखिर मैं कहाँ जाऊँगी। माँ ने कहा, अगर तेरा यहाँ पर रहने का मन है तो तू रह सकती है। रोशनी भाभी ने माँ से कहा, माँ जी, यह कैसे हो सकता है? मैं अपने पति को किसी और के साथ देखूं, यह कोई भी औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। माँ को तो मानो रोशनी भाभी पर दया नहीं आ रही थी। उन्होंने गुस्से में भाभी से कहा, मैं तो क्या करूं, तेरी वजह से अपने बेटे को बेऔलाद कर दूं। रोशनी भाभी ने भैया से इस बारे में बात की, पर शायद भैया को भी भाभी के प्यार की कोई कदर नहीं थी। उन्होंने कहा, रोशनी, मेरी दूसरी शादी की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो, इसमें हमें हमारे पूरे परिवार की कोई गलती नहीं है। तुम हमें बच्चा नहीं दे सकती तो हम क्या करें, इसलिए हमें मजबूरन दूसरी शादी करनी होगी। हाँ, तुमको रहना है तो इस घर में रह सकती हो। मैंने भी अपनी माँ और भैया को बहुत समझाया कि भाभी ने हम सब के लिए बहुत कुछ किया है, आप दोनों भाभी के साथ ऐसा ना करें। आखिर इसमें इनकी क्या गलती है? हाँ, मैं मानता हूँ कि भाभी माँ नहीं बन सकती, तो आप लोग बच्चा भी तो गोद ले सकते हैं। मेरे मुँह से यह सुनते ही माँ ने मुझे थप्पड़ लगाते हुए कहा, चले जा यहाँ से, गोद लेने की बात करता है। हम दूसरे के खून को अपने घर का वारिस कैसे बना सकते हैं? मेरे और रोशनी भाभी के लाख समझाने के बाद भी मेरे घर वाले नहीं माने। कुछ दिन बाद माँ ने भैया की शादी कर दी। भैया की दूसरी पत्नी राखी हमारे घर आई। मैं तो भैया की दूसरी पत्नी राखी से ज़्यादा बात नहीं करता था। हाँ, मुझे पता था कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, पर पता नहीं क्यों मुझे रोशनी भाभी की तरफ देखी नहीं जा रही थी। जब राखी भैया एक भाभी भैया एक साथ बात करते, हंसी मजाक करते, तो रोशनी भाभी उन्हें देखकर तड़प रही थी। मेरी वह खूबसूरत सी चांद सा टुकड़ा भाभी सूखकर कांटा हो गई। मुझे अब उनका दुख देखा नहीं जा रहा था। मेरे ही घर में इतना बड़ा मेरे भाभी के साथ अन्याय हुआ, मैं चाहकर भी उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। एक दिन मैंने एक फैसला लिया। मेरी भाभी रोशनी रूम में लेटी हुई थी, उनके पास गया। मैंने देखा भाभी सिसक सिसक कर रो रही थी।
मैंने उनसे कहा, भाभी आप रोए ना, मुझे अपना दुख अब देखा नहीं जा रहा। मेरे यह कहते ही भाभी की सिसकियाँ और बढ़ गई। मैंने उनसे कहा, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। रोशनी भाभी ने कहा, नहीं रोहित, मेरी वजह से तुम अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद करोगे? मैं कभी माँ नहीं बन सकती। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैंने जब ठान लिया है कि मुझे शादी करनी है तो आप ही से करनी है। भाभी ने कहा, नहीं रोहित, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, तुम्हारी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। मैंने कहा, भाभी मेरी ज़िंदगी तो उसी दिन खराब हो गई थी जिस दिन भैया की दूसरी शादी हुई थी, क्योंकि मैं औरतों की बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ। मेरे ही घर में एक औरत की भावनाओं को कुचल दिया गया है। ये कहा न्याय है। क्या आप मेरी कुछ नहीं लगती? पहले आप भैया से तलाक ले लो। मेरे भाभी को तलाक देना ही चाहते थे। वह तो चाहते थे कि कब रोशनी से छुटकारा मिले। जब भाभी ने भैया से तलाक लेने की बात कही तो भैया ने इस बात पर तुरंत हामी भर दी। कागजी कार्रवाई करने के कुछ दिन बाद रोशनी ने भैया से तलाक ले लिया। तलाक लेने के बाद माँ ने रोशनी से कहा, अब तू जा, अब तेरा यहाँ कोई काम नहीं। माँ के मुँह से यह बात सुनने के बाद मैं रोशनी का हाथ पकड़ते हुए माँ से कहा, माँ आप एक औरत होकर एक औरत के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? माँ, रोशनी भाभी हमारे घर की इज्जत है, ऊपर से इन्होंने हमारे पूरे परिवार के साथ क्या कुछ नहीं किया, और एक औलाद नहीं हुआ तो इसमें इसकी क्या गलती है? रोशनी से मैं शादी करूँगा। माँ मेरे मुँह से शादी की बात सुनकर सन रह गई और कहने लगी, तू यह क्या बोल रहा है? तू पागल हो गया है? मैंने कहा, हाँ माँ, शायद मैं पागल ही हो गया हूँ। माँ, माना कि रोशनी मेरी भाभी है, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, आगे भी इनकी इज्जत करूँगा, पर एक पति बनकर, क्योंकि अगर मैं इन्हें इस हाल में अकेला छोड़ दूँ तो यह कहाँ का न्याय होगा? यही कहकर मैं रोशनी का हाथ पकड़ वहाँ से चला गया, क्योंकि मुझे पता था कि माँ अब रोशनी को घर में रखना नहीं चाहती। कुछ दिन बाद मैं रोशनी से शादी कर वापस अपने घर आ गया। घर आने के बाद माँ ने मुझे अलग अलग कमरा देकर अलग कर दिया। मैं और रोशनी अलग रहने लगे। मैंने कई डॉक्टरों से सलाह लिया, पर यह कन्फर्म था कि रोशनी माँ नहीं बन सकती थी। इसलिए हम दोनों ने मिलकर एक बच्चे को गोद ले लिया। अब हमारा परिवार पूरा हो गया था और हम रोशनी अपनी ज़िंदगी में खुश रहने लगे थे। पर कुछ दिन गुजरने के बाद मैंने देखा राखी भाभी का रवैया दिन प्रतिदिन भैया और मेरी माँ के साथ बिगड़ने लगा। वो तो किसी से ढंग से बात करती और ना ही टाइम से खाना बनाती। टाइम से खाना ना मिलने की वजह से मेरी माँ की तबीयत खराब रहने लगी। मेरी माँ की हालत देख मुझे और रोशनी को अच्छा नहीं लगता। एक दिन मैं और माँ के पास बैठ गया और कहने लगा, माँ तुम चाहो तो मेरे और रोशनी के साथ रह सकती हो। मेरे साथ रहने की बात सुनकर माँ फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, बेटा मैंने रोशनी के साथ बहुत कुछ किया, किस मुंह से उसके पास जाऊँ? मैंने कहा, माँ तुम चिंता मत करो, रोशनी ने ही मुझे आपके पास आपको बुलाने के लिए भेजा है। माँ ने कहा, पर बेटा मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं किस मुंह से जाऊँ? माँ कई दिनों से खाना नहीं खाई थी, उन्हें चलने भर की भी शक्ति नहीं थी। इसलिए माँ को गोद में उठाया और रोशनी के पास ले गया। रोशनी को देखते ही माँ रोशनी के पैर पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। उसी गुनाह की सज़ा आज मुझे मिल रही है कि मैं कई दिनों से भूखे पेट सो रही हूँ और संदीप की ज़िंदगी भी उस राखी से शादी कर खराब हो गई है। मेरी जिद की वजह से मेरे बड़े बेटे की ज़िंदगी खराब हो गई। रोशनी ने माँ को उठाया और अपने गले से लगा लिया और कहा, माँ जी ऐसा मत कहिए, अब जो हुआ उसे भूल जाइए। रोशनी ने माँ को अपने हाथों से खाना खिलाया। रोशनी का इतना सारा प्यार देख माँ की आंखों से फिर एक बार आंसू आ गए और वह रोशनी से कहने लगी, बेटा अगर तुम नहीं होती तो अब मैं भूखे पेट ही मर जाती, क्योंकि राखी ने तो मुझे खाना पूछना ही छोड़ दिया था और वह ऐसा खाना बनाती, जब मैं किचन में खाना लेने जाती तो खाना ही नहीं रहता था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि एक ही इंसान में सारे गुण नहीं हो सकते, इसलिए जो जिसके किस्मत में होता है वही पाकर हमें खुश रहना चाहिए। क्योंकि अगर रोहित की माँ सुभद्रा जी अपने बड़े बेटे की दूसरी शादी नहीं करवाई होती तो आज उनका पूरा परिवार एक साथ रहता और खुश रहता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। धन्यवाद।